जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। तो साथियों, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट का एक रिक्वेस्ट थी कि सर क्या होता है जीवन परिचय और इसे हम कैसे लिखें कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में आपको फुल का फुल मार्क मिले। तो इसके अंतर्गत ही आप सभी के लिए क्लास 10th हिंदी की यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आप सभी इस वीडियो को पूर्ण लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th हिंदी के जो फर्स्ट चैप्टर के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उनके जीवन परिचय के बारे में देखेंगे कि क्या होता है इनका जीवन परिचय। और यह बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी देख ही सकते हैं कि यह जो जीवन परिचय आप सभी का 2011, 12, 13, 14, 15 यानी कि यह लगातार आ रहा है, आपके 2022 तक यह आया है। और जितने भी सेट आपके बने होते हैं उसमें आपको यह ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के पहले हमने आप सभी के लिए क्लास 10th हिंदी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय हैं, जो भी आपके गद्य और पद्य से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय थे, उनको हमने ये आपके लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसकी लिंक आप सभी को इसके लास्ट वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। और आप सभी को कोई भी जो जीवन परिचय होता है उसको लिखने का एक तरीका होता है, उसकी कुछ हेडिंगें होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। जिसके बाद आप सभी अगर उन सभी हेडिंगों को आप फॉलो करते हैं तो आप सभी को निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में आपके जो 3 नंबर का यह जीवन परिचय आता है, ये 3 मार्क आपके एकदम फुल पक्के हो जाएंगे। और अगर आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके यह 3 मार्क आपके समझ लीजिए पक्के हो गए। तो कोई भी जो जीवन परिचय होता है उसमें लगभग इन चार जो हेडिंगें होती हैं उनको आप सभी को फॉलो करना होता है, जिसके बाद आप सभी को एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है। कितने फुल मार्क्स आप सभी को यहाँ पर मिलते हैं यदि आप इन सभी हेडिंगों को लिखते हैं। तो आप सभी का जो जीवन परिचय है वह अट्रैक्टिव तो दिखता ही है और आप सभी को फुल मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। और तो आप सभी को क्या क्या हेडिंग रखनी है, तो जैसे आप सभी को पहली हेडिंग रखनी है कि क्या होता है जीवन परिचय। इसमें आप सभी को लेखक के जीवन के बारे में बताना होता है कि उनका जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनकी मृत्यु कब हुई और उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान क्या क्या घटनाएं की। इस प्रकार उनकी जो रचनाएं होती हैं, उनकी रचनाओं की एक हेडिंग होती है कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की और अपने साहित्य में इनका क्या योगदान रहा। हाँ, तो इसी प्रकार इनकी भाषा शैली अर्थात इनकी जो रचनाएं थी वह किस प्रकार की भाषा में लिखी गई और इसका साहित्य में स्थान यानी कि जो इन्होंने जो कार्य किया उसके कारण यह साहित्य में इनका स्थान क्या था। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम सभी क्लास 10th हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय देखने वाले हैं। तो आइए आपको स्टार्ट करते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे हिंदी साहित्य के महान जो आलोचक थे, उनका क्या नाम था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन? जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं या हिंदी के एक महान साहित्यकार भी हैं। इनका जो जन्म है जन्म सन 1884 ईस्वी में कब हुआ? तो जो हिंदी साहित्य के आपके महान साहित्यकार, हिंदी के महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ। और इसको आप सभी को बोर्ड एग्जाम में भी आप सभी को काली पेन से लिखना है। यह आप सभी के जो आप जीवन परिचय लिखेंगे उसको यह अट्रैक्टिव बनाता है। तो इनका जो जन्म है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, वह सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के में कहाँ पर हुआ? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो इसको भी आप सभी को काली पेन से जो भी पॉइंट आप सभी को काली पेन से दर्शाना है, हमने आप सभी को यहाँ पर देखिए दर्शा दिया है। तो बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ। तो जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनका जन्म कब हुआ? सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ, जो कि एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ इनका जन्म। इनका जो जन्म हुआ एक संभ्रांत परिवार में हुआ। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। आप सभी इसको भी काली पेन से आप इसको लिख लेना। जो इनके पिता का नाम है जो पंडित चंद्रबली शुक्ल, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था तथा माता का नाम विभाषी देवी था। क्या था? इनके माता का नाम विभाषी देवी था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार में हुआ तथा इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल और माता का नाम विभाषी देवी था।
और इनकी जो माता थी वह एक धार्मिक महिला थी, अर्थात धर्म में इनकी श्रद्धा थी, या सभी जो इनके हिंदू धर्म के वेद पुराण होती थे उनको पढ़ा करती थी, और इनको भी उसके जो ज्ञान होता था उसको दिया करती थी। तो आपकी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई, अब इनके अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई। कि कहाँ हुई? तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की प्रारंभिक शिक्षा है पिताजी के पास जिले की राठ तहसील में हुई। और इन्होंने देखिए, और इन्होंने मिशन स्कूल से, कहाँ से? इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपसे अगर पूछा जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 10वीं की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की, तो इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, एवं इंटरमीडिएट की शिक्षा के इन्होंने इलाहाबाद से ली। कहाँ से ली? जो इंटरमीडिएट की शिक्षा है इन्होंने इलाहाबाद से ली, किंतु परीक्षा से पूर्व ही इनका विद्यालय छूट गया। कहीं कहीं पर आप सभी को मिलेगा कि गणित में कमज़ोर होने के कारण इन्होंने अपना जो पढ़ाई थी उसको छोड़ दिया। इसके पश्चात इन्होंने मिर्ज़ापुर के जो न्यायालय है, जो जहाँ पर इनके पिताजी नौकरी करते थे, वहीं पर इन्होंने भी मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी। किंतु यह जो नौकरी थी इनके व्यवहार के अनुकूल थी, अर्थात इनको यह नौकरी पसंद नहीं आई। वहाँ पर जो भी रूल रेगुलेशन थे इनके अनुसार नहीं थे, इसलिए इन्होंने न्यायालय की जो नौकरी थी उसका भी इन्होंने परित्याग कर दिया। अर्थात जो न्यायालय की नौकरी इनके पास थी उसको भी, सरकारी नौकरी को ये छोड़कर मिशन स्कूल में ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। और जब ये मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए और अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कविताओं, कहानी और निबंध, नाटक आदि की रचना की। अर्थात इन्होंने जब ये चित्रकला के अध्यापक हो गए उसके बाद इन्होंने अध्यापन का कार्य करते रहे और अनेक कहानी, कविताओं, निबंध एवं नाटक आदि की रचना की। इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, अर्थात जब ये निबंध, कहानी आदि को लिखा करते थे और उसको जब इन्होंने प्रकाशित किया तो उससे ढेर सारे लोग, इनसे जो विद्वान मनई थे वो अट्रैक्टिव हुए और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्होंने इन्हें, जो आचार्य श्याम सुंदर दास जी थे, उन्होंने इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में सहयोग के लिए, तो उसी समय जो आपके आचार्य श्याम सुंदर दास जी थे वे हिंदी शब्द सागर के संपादन कर रहे थे। उसी संपादन कार्य में सहयोग के लिए इन्हें काशी नागरी पेचारणी सभा में ससम्मान बुलाया गया। अर्थात सम्मान के साथ इन्हें काशी नागरी पेचारणी सभा में बुलाया गया। और इन्होंने क्या किया कि 19 वर्षों तक, कब तक? इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी पेचारणी पत्रिका का संपादन किया। अर्थात जो पत्रिका आचार्य श्याम सुंदर दास जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी उसको इन्होंने 19 वर्षों तक प्रकाशित किया है, उसका संपादन भी किया। और कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक में हो गई। अर्थात जो मेन अध्यापक है ये सब टीचर हो गए अर्थात, और उसके हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। एवं श्याम सुंदर दास जी जो कि मेन टीचर थे उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, जब उनका रिटायरमेंट हो गया, अर्थात जब उन्होंने अवकाश प्राप्त किया, रिटायर हो गए, उनके जो रिटायर होने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। अर्थात इनको जब श्याम सुंदर दास जी का रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद इनको उस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह महान साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में, कब? स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का यह महान साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जीवन परिचय था उसको हमने आप सभी को इसमें बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है सन 1884 ईस्वी में हुआ, तथा इनके जो पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था और माता का नाम विभासी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुई और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की।
गणित में कमजोर होने के कारण यह आगे नहीं पढ़ सके तथा इन्होंने न्यायालय में नौकरी आरंभ कर दी, किंतु जो न्यायालय की नौकरी थी वह इनके अनुकूल नहीं थी, इसलिए इन्होंने नौकरी का त्याग कर मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए ये। और अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। और उसी समय इनको फायदा क्या मिला कि आचार्य श्याम सुंदर दास जी उसी समय हिंदी शब्द सागर का संपादन का कार्य कर रहे थे, जिसका लाभ इन्हें भी प्राप्त हुआ और वे इनसे प्रभावित होकर इनको उस संपादन कार्य में सहयोग के लिए इनको वहां पर बुलाया गया। अब हम सभी इनकी रचनाओं को देख लेते हैं, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें आप सभी देखिए जो आपका जो पेपर है वह किस प्रकार आता है। वहां पर आप सभी को पूछा जाता है कि आप सभी किसी एक लेखक का जो है जीवन परिचय लिखिए और उसकी एक रचना को भी वहां पर पूछा जाता है। तो आइए हम सभी आपको दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी किसी एक रचना का नाम लिखा जाता है। अर्थात आपसे पूछा जाता है उसका जीवन परिचय क्या है और उसकी एक रचना का नाम पूछा जाता है। तो आइए अब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाओं को देख लेते हैं, अर्थात इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की हैं उसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। ये रचनाएं भी आप सभी को लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इन रचनाओं का भी आप सभी को नंबर मिलता है। अगर आप सभी रचनाएं नहीं लिखते तो आप सभी का नंबर काट लिया जाता है। तो आइए देखते हैं रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो जो रचनाएं हैं शुक्ल जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वह निम्नलिखित हैं। इस प्रकार आप सभी को वहां पर रचनाएं एक हेडिंग डालनी है, उसके बाद लिखना है कि जो शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं हैं वह निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है निबंध, तो इन्होंने चिंतामणि 2 भाग और विचार वीथी की रचना की, जो कि निबंध विधा पर आधारित रचना थी। इनकी एक ही रचना पूछी है, लेकिन आप अगर ज़्यादा लिख देते हैं तो एग्जामिनर को और ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। आप सभी यहाँ पर इनकी आलोचना लिखिए, रस, मीमांसा और त्रिवेणी और सूरदास। ये जो रचनाएं हैं इनकी इन्होंने रचना की। देखिए सॉरी, थोड़ा लाइट का इशू हो गया है, अब आप सभी को थोड़ा विजिबल होगा। तो जो इनकी जो रचनाएं थी क्या है, इन्होंने रस, मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास नामक आलोचना का रचना की। इसी प्रकार जो इतिहास है, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास की रचना की। इनकी जो भाषा शैली थी, शुक्ल जी ने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें शुद्ध, सरल, साहित्यिक एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया। और साहित्य में इस स्थान अगर आप सभी इनका देखिए तो शुक्ल जी को हिंदी साहित्य जगत का आलोचना का जो सम्राट माना जाता है। तो ये था आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। तो साथियों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे उन सभी को भी फ़ायदा हो सके और हमें भी यह एक मोटिवेशन प्रदान करता है कि आप सभी भी हमारे लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन है कि हमने क्लास 10th हिंदी के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय थे, जो आपके गद्य साहित्य और पद्य साहित्य से रिलेटेड थे, उनकी वह वीडियो बना दी है। आप सभी हमारे चैनल पेज पर उसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।